अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपका सोना बट एक न्यू व्लॉग के साथ आज आपके साथ मौजूद है। जैसा कि आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैंने 2-3 दिन से अपनी चीज़ों को अंदर से स्किप किया हुआ है और चूज़े आइंदा भी 2-3 दिन के लिए अंदर से वीडियो में स्किप ही रहेंगे। इसकी वजह हम आपको बताएँगे थो दिनों बाद कि हम अपनी चीज़ों को क्यों स्किप कर रहे हैं अंदर से। और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया सुबह, मैंने कहा यार आ जाओ मेरे साथ पानी लगाने, क्योंकि मेरी आज गर्दन में थोड़ी सी पेन थी। आई थिंक मुझे कुछ समझ नहीं आई क्यों मुझे पेन हो रही थी, क्योंकि मुझे पट्टों का खिंचाव भी थोड़ा सा हो रहा था। इसलिए मैंने उसे कॉल की और वो मेरा दोस्त हाजिर हो गया। जैसा भी है मगर है तो मेरा दोस्त, मगर फिर भी वो मेरी हेल्प करने के लिए आ जाता है। अब आप देख रहे होंगे आपका सोना बट अपनी तरफ कैमरा घुमाया। इसकी वजह ये थी कि बच्चों को हो चुकी थी छुट्टियाँ। उन्होंने रात को ही मुझे बताना स्टार्ट कर दिया कि सर हमें छुट्टियाँ हो गई, हमें छुट्टियाँ। सुबह-सुबह ही वो मेरे घर आ पहुँचे। अब आप देख लें कि सारे बच्चे मेरे पीछे-पीछे हैं और मैंने इनकी तरफ बैक कैमरा करके भी दिखाया। ये मुझे यही बताने आए थे कि सर हमें छुट्टियाँ हो चुकी हैं। मैंने कहा ठीक है बेटो, मुझे पता चल चुका है कि आपको छुट्टियाँ हो गई हैं। रात को भी आपने मुझे कॉल करके यही बात कही थी। तो इसी तरह फिर सरिये आ गए। सर ये आए और अंकल लोग चढ़ा भी रहे थे ऊपर, और बच्चों ने मेरी जान नहीं छोड़ी। वीडियो जहाँ जाती ये वहीं आगे पीछे हो ही जा रहे थे। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बच्चे हैं और इंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टियों को, करना भी चाहिए क्योंकि अब हम तो बड़े हो गए हैं। हमारी छुट्टियाँ और ना छुट्टी मतलब अब बराबर है सब कुछ। अब ये अंकल, इनके ऊपर भी एक अंकल खड़े हैं, वो भी इससे ऊपर सरिया खींच के लेकर जाते हैं। मैं ऊपर गया और ऊपर की कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ। कुछ सरिये इन्होंने रख लिए थे और कुछ सरिये ये रख रहे थे। मैं उससे ऊपर गया जहाँ पे हमारा लेंटर डलना था, ये अंकल वहाँ पे भी आ गए और ये वहाँ से अपनी सारी चीज़ें साइड पे कर रहे थे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सरिया बांधना है। अंकल बड़ी स्पीड से काम कर रहे थे। ये वाले पहले जो हमारा एक मज़दूर सबसे पहले डे आया था वो बहुत सुस्त काम कर रहा था। धूप बहुत ज़्यादा थी ऊपर, मैंने टैंकी की छाँव ढूँढ कर वहीं पे बैठ गया। अब ये नीचे हमारे माली लगे हुए थे टाउन के, यहाँ पे घास काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। एक माली जो था वो घास उतार रहा था और एक माली हमारा झाड़ू लगा के घास साइड पे कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमारी लगनी थी मशीन जो लेंटर डालने वाली होती है। अब माशाल्लाह हमारा सरिया भी बांध चुका था, बहुत जल्दी इन्होंने बांध दिया सारा सरिया। और मुझे खुशी बहुत ज़्यादा थी कि हमारी अकेडमी दिन ब दिन बहुत जल्दी तैयार होती जा रही है। ये हमें मिस्त्री भी बहुत अच्छे मिले थे। अब हम नीचे इंतज़ार बैठ के कर रहे थे कि हमारी मशीन आए और हमारा लेंटर डलना स्टार्ट हो जाए। इतने में ही मुदस्सिम की बहन आ गई और ये बहन इतनी लीचर है, इतनी लीचर है, हम सब जो बॉयज़ बैठे हुए थे वहाँ पे हंसने लग पड़े। ये देखें आ गई है, बहुत लीचर है ये, जहाँ पे भी हो ये इसे लेकर ही जाती है अपने भाई को। छोटा सा इसका भाई है मुदस्सिम, हत्ता कि दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे पढ़ते भी हैं, मगर ये बहन इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब मैं इसकी तरफ फ़ोकस कर रहा हूँ, अगर हँस भी रही थी कि सर मेरी तरफ फ़ोकस करके मोबाइल दिखा रहे हैं। अभी मैं आपको इसका भाई भी दिखाऊँगा, छोटा-सा प्यारा-सा, ये देखें। और मगर ये शर्मा भी रहा था वीडियो बनवाते हुए, मगर आखिर की अपने भाई को साथ लेकर ही गई थी। अब हमारी जी बजरी भी आ चुकी थी और सीमेंट भी आ चुका था, मगर हमारी अभी तक वो लेंटर डालने वाली मशीन नहीं थी आ रही। मैं चला गया घर नहाने के लिए, काफ़ी थोड़ी देर बाद आया, तो आकर देखा तो हमारी मशीन भी आ चुकी थी, उन्होंने बांधी भी स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा ये तो अच्छा हो गया, इसका मतलब आज ही हमारा लेंटर डल जाएगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बांधना स्टार्ट इन्होंने कर दिया। कुछ बच्चे मेरे पे ट्यूशन आ गए थे और मैं उनको थोड़ी देर लेट के बाहर ही बैठा रहा। मैंने कहा ये मशीन बांध दे तो फिर ही मैं अंदर जाऊँ इनका काम स्टार्ट करवा कर। अब इन बेचारों ने रस्से ऊपर से नीचे फेंके हुए थे। अब ये इनको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे पूछना भी नहीं याद रहा कि इतने छोटे-छोटे पीसेस को क्या कहते हैं। एक आदमी नहीं सॉरी 2 आदमी ऊपर थे कि ये रस्सा खींच रहे थे ऊपर से और ये चीज़ ऊपर जाती जा रही थी, और एक आदमी नीचे था कि वो इसको आई थिंक कि अब आप देख भी रहे होंगे इनको, यानी कि कंबाइन इट्स मीन के जोड़ भी रहा था कि ये जुड़ जाएँ और इस पे ये सीढ़ी यानी ऊपर चली जाए। अब पता नहीं ये क्या-क्या कर रहे थे, मैं बस चुप करके देख ही जा रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। और इतने में मेरा बच्चा एक आया, उसने मुझे दी जेली, फिर मैं जेली के साथ खेलने लग पड़ा। छोटे होते हम इसके साथ बहुत ज़्यादा खेला करते थे, मैं तो आखिर यानी कि बड़े होकर भी खेलता ही रहता हूँ इनके साथ। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है छोटे बच्चों वाले काम करने का। इसी तरह फिर हम जी
मस्जिद में गए, मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, असर की हमने। इस दौरान हमने अकेडमी पढ़ चुके थे। वहाँ पे एक बच्चे बिल्ली लेके आए, अकेडमी के ही थे मेरे ये बच्चे सारे। ये बिल्ली इन्होंने पता नहीं कहाँ से पकड़ी, उन्होंने मुझे दिखाई, मुझे बहुत प्यारी लगी, मगर मैंने इसे हाथ नहीं लगाया। मुझे इसकी आंखें देख के डर आ रहा था कि मुझे मुझे काटी ना कर दे। तो मैंने फिर बच्चों को कहा, बेटा इसे जिसकी भी है उसे दे आएँ और मस्जिद में आ जाएँ, हम नमाज़ पढ़ें। क्योंकि मस्जिद सारी खाली थी, सिर्फ कारी साहब ही अंदर बैठे हुए थे। नमाज वमाज हमने पढ़ ली थी। अब बच्चों को मैंने अपना लैंटर्न दिखाना था जो हमने डलवा लिया था। हम साथ वाले घर से ऊपर गए और ये है जी हमारा माशाल्लाह लेंटर कंप्लीट हो चुका है। देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारा लेंटर कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हमारा प्लस्तर का ही काम रह जाएगा और हमारा जो पिंजरा बनना है खुड्डा मुर्गियों का, वो शिफ्ट करना है बस। बच्चों की शौकियाँ आपके सामने हैं। हर बच्चा कोई ना कोई अपने न्यू स्टाइल में ही कुछ ना कुछ कर रहा है। आई डोंट नो ये इतने शौक क्यों हो जाते हैं वीडियो देखते ही कि सर हमारी वीडियो बना रहे हैं। अब तो सर ने हमें कुछ कहना नहीं। अब हम खेलने लगे थे सब बच्चे छुपन छुपाई, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। मैं भी छुपा हुआ था और लड़के ने मुझे एंड पे आकर लगा भी दिया था। और वही हम लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब किया करें और हमारी वीडियो को शेयर किया करें। अपने सोने बट को दें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, ताकि हमारी मेहनत रायगा ना जाए। इसी उम्मीद से हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे कि हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे। अल्लाह हाफिज़।